सतरंगी जंगल में कई दिनों से ठंड का मौसम आ चुका था। कुछ पक्षी अपने घरों में थे और कुछ रानो की चाय की दुकान पर। अरे रानो, मेरी चाय में अदरक ज्यादा डालना। आज इस ठंड में मुझे तो तेरी चाय ही बचा सकती है। हाँ रानो, इस ठंड में तुम्हारी चाय ही हमें राहत दे रही है। रानो, मेरी चाय में चीनी ज्यादा डालना। मुझे ज्यादा चीनी की चाय पसंद है। हाँ लाडो चिड़िया, मैं अभी सभी के लिए चाय लेकर आती हूँ। पक्षी रानो चिड़िया की चाय के दुकान के पास ही आग जलाकर बैठे थे। रानो सभी को चाय देती है। तभी झालू गिद्ध उनके पास आ जाता है। झालू को देखकर सभी पक्षी डर जाते हैं। कैसे हो सभी पक्षी? पहले तो ठीक थे, अभी का पता नहीं। अरे डरो नहीं मौसी, मैं गिद्ध जरूर हूँ, पर मैं किसी को हानि नहीं पहुँचाऊंगा। अब मैंने पक्षियों को परेशान करना बंद कर दिया है, ताकि पक्षी मेरे साथ भी मिलजुल कर रहें। मैं बस अब इस जंगल में हंसते खेलते रहना चाहता हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है झालू, पर वर कुछ नहीं मिट्ठू। अरे रानो चिड़िया, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाओ। सभी पक्षी तुम्हारी चाय की बहुत तारीफ करते हैं। मुझे भी पिलाओ अपने हाथों से बनी चाय। हाँ, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। रानो चाय लाकर झालू को दे देती है। चाय पीकर झालू कहता है, अरे वाह वाह रानो चिड़िया, तुमने तो सच में बहुत अच्छी चाय बनाई है। ये चाय तो मैं हर रोज आकर पीऊंगा। झालू ये कहकर वहां से उड़ जाता है। जान बची तो लाखों पाए, आज तो बच गए रे बाबा, वरना ये झालू तो हम सभी को कच्चा चबा जाता। हाँ मौसी, मेरी तो सांसें अटक गई थी। ये झालू इतनी मीठी बातें क्यों बोलकर गया है? क्या ये सच में अपने आप को बदल देगा? क्या पता मिट्ठू भैया, लगता है झालू अब खुद को सुधार लेगा। शायद तभी पक्षी उससे ठीक से बात कर पाए। चाय पीकर सभी पक्षी वहां से उड़ जाते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, इस ठंड में मुझे वही शॉल लाकर दो जो मैंने बाजार में देखी थी। क्या कह रही हो चमकी? तुम तो जानती हो ना, मेरे पास कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे तो वो शॉल चाहिए, बस कह दिया। अरे कैसे घर में शादी हो गई है मेरी, ना एक समय का अनाज मिल रहा है और ना ही कोई इच्छा पूरी हो रही है। ऐसे मत कहो चमकी, मैं तुम्हारे लिए तरह तरह के व्यंजन लेकर आऊंगा। अच्छा, वो कैसे? अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है कुछ खरीदने के लिए। अरे चमकी, बस ये सोचो कि मेरे हाथ एक खजाना लगा है। उसी खजाने से मैं तुम्हारे लिए वो व्यंजन लेकर आऊंगा। आज मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। आए हाय, ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे चमकी, तुम उठ गई। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर आया हूँ। चमकी घोंसले से उठकर देखती है। जमीन पर बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं जिनसे बदबू आ रही है। हे भगवान, ये कहाँ से ले आए? मैंने कहा था ना चमकी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे व्यंजन लेकर आऊंगा। देखो कितना सब लेकर आया हूँ। पिज्जा, बर्गर। इनमें से इतनी बदबू क्यों आ रही है? इन्हें नाले में से लेकर आए हो क्या? छी छी चमकी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तो शहर के जंगल के पास एक डब्बा रखा हुआ था,
सभी इंसान हम जैसे पक्षियों की मदद करने के लिए उस डब्बे में खाना डालते हैं। एक दिन मैंने एक इंसान को डब्बे में खाना डालते हुए देख लिया, तो सोचा तुम्हारे लिए उसमें से ये सब लेकर आऊं। हे भगवान, बेवकूफ! वो डब्बा नहीं, कचरा पात्र होगा। इंसान अपना बचा हुआ गंदा खाना उसमें डालते हैं। तुम उसी सड़े गले डब्बे से मेरे लिए खाना लेकर आए हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ तो मैंने नहीं पढ़ा उस पर। जाओ और इसे फेंक कर आओ। ठीक है चमकी, अगर तुम कह रही हो तो फेंक देता हूँ। चक्रू रानो के पास आता है और कहता है, रानो, मुझे 2 कप चाय पैक कर देना। क्या हुआ चक्रू, आज चाय पैक करवा रहा है? हमारे साथ यहीं पी ले। अगर इन्हें सब बता दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं मौसी, वो क्या है ना, चमकी की तबीयत खराब है, उसी के लिए मैं चाय पैक करवा कर ले जा रहा हूँ। अरे जोरू के गुलाम चक्रू, हम सब जानते हैं तेरी बीवी कोई बीमार नहीं है, उसकी तो जीभ चटोरी है। तभी तो तुझे बाजार भेजा है ताकि तू उसके लिए तरह तरह की चीजें लेकर आए। जानू नाम है मेरा, सब जानती हूँ। चक्रू वहाँ से चाय लेकर उड़ जाता है। देखा रानो, तुम्हारी चाय ही अब इस ठंड से बचाएगी। 2 दिन से जंगल में बर्फ बारिश हो रही थी। ज्यादातर पक्षी अब अपने घरों में दुब के बैठे थे। रानो चिड़िया भी अपनी चाय की दुकान पर बैठी थी। आज तो जंगल में बहुत ठंड है, कोई भी ग्राहक अभी तक नहीं आया है। शायद ज्यादा ठंड होने के कारण सभी अपने घर पर हैं। थोड़ा इंतजार करके घर लौट जाऊंगी। रानो कुछ देर वहीं बैठकर इंतजार करती है और फिर वहां से उड़ जाती है। रास्ते में उसे झालू रोक लेता है। तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? जाने दो मुझे यहाँ से। अरे रानो चिड़िया, क्यों बुरा मान रही हो? मैं तुम्हें कोई नुकसान थोड़े पहुंचाऊंगा। मेरा रास्ता क्यों रोका? मुझे घर जाना है, काफी देर हो गई है। अरे रुको तो। झालू रानो पर झपटने की कोशिश करता है। रानो वहां से उड़ जाती है। झालू तेजी से रानो को पकड़ने की कोशिश करता है। हे भगवान, ये झालू तो मेरे पीछे पड़ गया है। आज कहीं मैं इसका शिकार ना बन जाऊं। रानो तेजी से उड़ रही थी और उसकी नजर एक घर पर जाती है। रानो उसी घर में चली जाती है। ये कहाँ आ गई मैं? ये किसका घर है? हे भगवान, ये तो झालू का ही घर है। सही कहा है किसी ने, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। मुझे छुपना होगा। रानो छुपने की जगह तलाश करती हुई आगे बढ़ती है तो देखती है वहां जानू मौसी, लाडो, चक्रू और मिट्ठू तोता हरियाली कैद है। अरे, आप सब यहाँ? हाँ रानो, इस झालू ने सभी से अच्छे बनने का नाटक किया और किसी न किसी बहाने से हमें यहाँ लाकर कैद कर दिया। रानो, ये देखो, उस दिन तुमसे चाय लेकर मैं घर जा रहा था और झालू ने मुझे रास्ते में रोक लिया और अपने पंजों में दबाकर मुझे यहाँ लेकर आ गया। और मुझ बुढ़िया से ठीक से उड़ा नहीं जाता तो इसने उसका फायदा उठा लिया और मेरा भी अपहरण कर लिया। रानो, हम सभी इस झालू का शिकार नहीं होना चाहते। हाँ रानो, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें इस कैद से आजाद करो। रानो ने सभी पक्षियों को आजाद कर दिया। कहाँ गई नन्ही चिड़िया?
अरे, मैं तो बस तुमसे खेल रहा था। आ जाओ बाहर। देखो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस तुम्हारे सारे साथियों के साथ तुम्हारा भी कीमा बनाकर खाऊंगा। तुम सभी पक्षियों का गर्म खून ही अब मुझे इस ठंड से बचा सकता है। कहाँ गई रानो चिड़िया? मेरे पास आओ। रानो बाकी पक्षियों के साथ खिड़की से भाग जाती है। झालू अंदर जाकर देखता है तो उसे कोई भी पक्षी वहां नजर नहीं आता। ये तुमने अच्छा नहीं किया रानो चिड़िया। तुमने मेरे सभी शिकार को यहाँ से आजाद कर दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में लाल होकर झालू वहां से उड़ जाता है। चलो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। वो झालू कभी भी हमारे पीछे आ सकता है। हाँ रानो, जल्दी से जल्दी हमें कोई जगह तलाश करनी होगी। रानो, पास ही मेरे दोस्त खरगोश का घर है। वहाँ कोई नहीं रहता। हमें वहीं चलना चाहिए। अरे, मेरा ख्याल तो करो, मुझ बुढ़िया से ज्यादा नहीं उड़ा जाएगा। मौसी, थोड़ा कोशिश करो। खरगोश का घर पास ही है। सभी पक्षी खरगोश के घर में चले जाते हैं। यहाँ हम सुरक्षित हैं। चाय लेने भेजा था, अभी तक घर नहीं लौटे। जरूर अपने दोस्त खरगोश के घर में छिपकर बैठे होंगे। वहीं जाकर देखती हूँ। आखिर कहाँ चले गए सभी पक्षी? यहीं कहीं छिपे होंगे। मुझे पास जाकर देखना चाहिए। चमकी खरगोश के घर पहुंच जाती है। बाहर निकलो चक्रू जी, जानती हूँ यहीं छिपे बैठे हो। अरे नहीं, ये तो चमकी की आवाज है। चमकी मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई है। हे भगवान, हमें चमकी को जल्दी से अंदर लाना होगा। कहीं झालू की नजर उस पे पड़ ना जाए। हर बार इस चमकी के कारण हमें फंसना पड़ता है। ना जाने ये कलमुही कब हमारा पीछा छोड़ेगी। अरे वाह, बाकी पक्षी नहीं तो ये कौवे ही सही। कहाँ जा रही हो चमकी? झालू, तुम? आज सारे पक्षी मुझसे बचकर निकल गए, लेकिन तुम मुझसे बचकर नहीं निकल सकती। रानो और चक्रू दरवाजे के पास जाते हैं और जल्दी से चमकी को अंदर ले लेते हैं। इसका मतलब ये सारे पक्षी यही हैं। आज तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। तुम सभी का अंत मेरे दांतों में लिखा है। हे भगवान, ये झालू तो आज हम सभी को कच्चा चबा जाएगा। क्या करें? मौसी, डरो नहीं, हम बहुत सुरक्षित जगह पर हैं। ये झालू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना होगा। झालू पेड़ के नीचे अपने पंजों से खोदने लगता है। धीरे धीरे पेड़ की जड़ें कमजोर पड़ने लगती हैं और थोड़ी ही देर में पेड़ टूटकर झालू पर गिर जाता है। चारों ओर से बर्फ झालू पर गिर गई। सभी पक्षी खरगोश द्वारा बनाए गए दूसरे रास्ते से बाहर निकल आए। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।